So, students, our next chapter is chapter number 5. Name is determinants and Cramer's rule. Right? Students, determinant, Cramer's rule, all are related to matrix. Matrix related, right? Students, मैट्रिक्स जो कि आपको चैप्टर नंबर 6 में आप इन डेप्थ देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कितने कितने बाई कितना का है, 2/2 का, 2/2 का मैट्रिक्स, इसलिए सेकंड ऑर्डर। अगर 3/3 का होगा तो थर्ड ऑर्डर, राइट। बच्चों, दो का रूल क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करो, राइट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा बच्चों देखो, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये जो जो एलिमेंट है ना उसको कहा जाता है, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है, उसके लीडिंग एलिमेंट कहा जाता है। कैसा एलिमेंट? लीडिंग एलिमेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट है लेकिन ये सबको लीड कर रहा है ना, पहले आया, राइट। घर के बड़ा बच्चा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। और फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से जो डायगोनल बनता है ना उसको क्या कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल। डायगोनल का मतलब तिर्यक, तिर्यक पड़ता है ना बच्चों, तिरछा वाला, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रहे, लीडिंग एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। यस और नो? इसको कराने की हमें जरूरत नहीं, पी माइनस ए क्यू। देखो ऐसे कुछ आएगा तो बच्चों वहां पे ध्यान रहे कि इनको ब्रैकेट में रखे। ये पहला वाला है ना, इधर को ब्रैकेट में रखो, माइनस रखो, और बच्चों यहाँ पे जो भी है उसको किसके रखो, ब्रैकेट में रखो, नहीं तो क्या होगा, गलती हो सकता है साइन में, ठीक है। तो माइनस के लेफ्ट हैंड साइड को भी ब्रैकेट में रखो, राइट हैंड साइड को भी ब्रैकेट में रखो। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल 2 ऑर्डर वाला, ठीक है। ऐसे बच्चों कुछ आ सकता है, देखो यहाँ बच्चों आपको गलती नहीं करनी है, इन लोग प्रोटेक्शन लेके नहीं चल रहे, आपको प्रोटेक्शन लेके चलना है, एंड प्रोटेक्शन इज योर व्हाट, ब्रैकेट। ब्रैकेट बच्चों जो भी रखो ब्रैकेट में रखो, इस साइड भी और इस साइड भी। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों इनको किस में रख देना, ब्रैकेट में रख देना, ठीक है। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। बच्चों अगेन देखिए यहाँ ब्रैकेट में रहेगा तो क्या कर सकते थे, इसको ब्रैकेट में रखना पूरे को, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस को क्या मल्टीप्लाई हुआ है ना, माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आपको कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। दिस इज वेरी सिंपल रिगार्डिंग 2 ऑर्डर कि आपने क्या किया, सिंपली इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई। और मैंने क्या कहा रूल याद रखने के लिए, जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसको किसके अंदर रखो, ब्रैकेट के अंदर रखो। ब्रैकेट नहीं रखोगे तो प्लस माइनस, माइनस वाला क्या होगा, बराबर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक कोई माइनस अप्लाई करोगे, इसको आप माइनस नहीं अप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा। अब बच्चों आता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बच्चों मानते हैं कि हमारे एलिमेंट्स ऐसे स्टोर्ड है, यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है, इसको 3/3 कहते हैं, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर को ऐसे कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये डिटरमिनेंट ऑफ थ्री और थर्ड ऑर्डर है, राइट। मान लो कि एलिमेंट्स ऐसे स्टोर्ड है, ओके। सो स्टूडेंट्स मान लो कि हमारे फर्स्ट कॉलम को हमने a1 a2 a3 या b1 b2 ऐसे हमने ना, बच्चों इसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, लीडिंग एलिमेंट, और ये वाला डायगोनल को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। ये नाम से याद रखें बच्चों। अब देखो अब माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक माइनर हो सकता है। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट है, तो कितने माइनर हो सकते हैं, 9 माइनर। हर एक एलिमेंट का क्या हो सकता है, माइनर पॉसिबल, राइट। तो बच्चों a1 का माइनर क्या, यानी क्या, तो a1 वाला जो रो है और कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या बचेगा बेटा, b2 c2 b3 c3, उनका बच्चों क्या ले लेने का, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को हम शॉर्ट में डेट बोलते हैं, डीटी, डीटी डेट, ठीक है। डेट इसका ले लो तो बेटा क्या मिल जाएगा, इसका माइनर मिलेगा। किसका माइनर बेटा, a1 का माइनर। किसका माइनर, a1 का माइनर। वैसे बच्चों मैं आपको पूछूंगा c2 का माइनर क्या होगा, तो क्या करना, c2 जिस कॉलम में है, c2 जिस रो में है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, तो बचा क्या, a1 b1 और इधर क्या बचा, a3 b3। इनका क्या निकालना बेटा, डेट निकालना है। डेट आपको पता है इसका मल्टीप्लाई होगा a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है। तो ये उसका माइनर हो, तो बेटा टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9, तो कितने माइनर होंगे, 9 माइनर होंगे, राइट। तो बेटा ये उसके माइनर है, देखो a1 b1 c1 के सबका उसने माइनर लिखा,
समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? तो ये हमने माइनर निकाला, लेकिन अब अपने 3 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। बच्चों याद रहे कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक, उनके साथ एक साइन एसोसिएटेड रहता है। क्या रहता है? साइन। कैसे साइन? प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, फिर से प्लस नहीं माइनस, कंटिन्यू, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये हर एक जो भी एलिमेंट्स है उनके साथ एक साइन भी एसोसिएटेड। माइनर निकालते वक्त नहीं, डिटर्मिनेंट निकालते। माइनर का मतलब तो सिंपल हो, राइट? लेकिन अगर हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब उसका क्या मायने रखता है? साइन भी मायने रखता है, राइट? तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कोई एक रो पकड़ना, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम हम पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ही रो का होना चाहिए, एक ही कॉलम का होना पड़ेगा। तो बच्चों 3 का क्या निकाल दो? माइनर निकाल दो, ठीक है? तो बच्चों हमको पता है यहाँ पे A1 B1 C1 है। मैं A1 का माइनर बच्चों ये है ना, A1 का माइनर मतलब इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बचा? ये वाला बचा। बच्चों बी, फिर हम एक पहले रो को हम लेके चल रहे, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? डिटर्मिनेंट निकाल रहे। क्या निकाल रहे बेटा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त क्या क्या आता है? हम फर्स्ट रो को रख के, इसमें बच्चों क्या है? A1 है, A1 लिखा, B1 है, B1 लिखा, C1 है, C1 लिखा। यस। उनका माइनर क्या है बेटा? A1 का माइनर क्या है? ये वाला है, यहाँ पे लिख दिया। B1 का माइनर क्या है? उसके रो और उसके कॉलम को हाइड करो तो क्या बचेगा? A2 A3 C2 C3। वैसे ही C1 का माइनर क्या है बेटा? C1 को हाइड करो तो ये वाला बचेगा कॉर्नर। ये क्या है? A2 B2 और ये A3 B3, यहाँ बच रहा है ना। लेकिन वो जो साइन क्या आएगा उसके पहले, क्योंकि हमने लीडिंग रो को, पहले रो को ध्यान में रखा है ना, क्या है इसका? प्लस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस प्लस। हमने किस रो को ध्यान में रखेगा कि डिटरमिनेंट निकाला? फर्स्ट रो को। बच्चों आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई भी एक रो को ध्यान में रख सकते हैं, कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम, ठीक है? बच्चों देखो यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। मेरा मन किया कि मैं लास्ट रो को लूं तो भी चलेगा, मेरा मन करेगा चलो कि बीच वाला कॉलम को लेता इसके तो बेटा, लेकिन इनका साइन में बच्चों ये वाला आएगा ना, माइनस प्लस माइनस। साइन क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। मतलब मैं क्या लिखूंगा पहले? माइनस B1 इंटू बच्चों डिटरमिनेंट B1 का डिटरमिनेंट बताओ? A2 A3 C2 C3 ना। किसको क्या? B1 का, क्योंकि B1 का उस रो को, उस कॉलम को हाइड कर देना ना, उस रो को और उस कॉलम को हाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? A2 A3 C2 C3। तो B1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो A2 C3 मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा मैं लिख दूं शॉर्ट में, A2 C2 और A3 C3, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट निकालना ना तुमको। डिटरमिनेंट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस है। हाँ, फिर बच्चों मुझे इसके लिए क्या लिखना? प्लस लिखना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? A1 C1 A3 C3। और वैसे लास्ट इसको बच्चों में इसको और ये दोनों को हाइड कर दूंगा, क्या बचेगा? A1 C1 A2 C2। समझ में आ रहा है? देखो हाँ, साइन बच्चों ध्यान रखना, साइन इसके पहले माइनस लगाना, इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस। इतना बच्चों आ गया तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया, राइट? बच्चों देखो ये दिखाने के लिए उन्होंने ये वाला मैंने अभी जो किया ना, सेम वही लिखा हुआ देखो, माइनस B1 प्लस B2 माइनस B3, माइनस B1 प्लस B2। ये साइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग कहां से करना? प्लस से करना, ध्यान रखना, माइनस से मत कर देना। प्लस माइनस प्लस, बच्चों कुछ बच्चे ऐसा गलत करते हैं, प्लस माइनस प्लस फिर से यहाँ पे प्लस ही लिख देते, प्लस माइनस मतलब सोचते सब सेम है, नहीं, वो बदलते जाता है। इवन और जैसा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ यू आर रेडी टू फाइंड द डिटरमिनेंट। बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा एक 100% क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक आपको डिटरमिनेंट निकालने, राइट? कुछ हमें रूल्स लगा के करना है, कुछ डायरेक्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल्स वाला किसी को अगर नहीं भी आया तो भी वो डायरेक्ट कर सकता है, राइट? लेकिन बच्चों रूल से क्या होता है? बड़ा बड़ा चीज कंपटीशन होता है, छोटे से हो जाता है, ओके? तो पहले हम डायरेक्टली करेंगे। बच्चों आप कोई भी रो को लेके कर सकते हैं ना, लेकिन बच्चों एग्जाम में आए तो जनरली आप कैसे रोज को लेना, कैसे कॉलम्स को लेना, जहां बच्चों ज्यादा जीरोस हो, उस रो को ले लो तो 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सब जीरो हो जाएगा। क्या हो जिस रो में या जिस कॉलम में क्या दिखे आपको बच्चों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते डिटरमिनेंट, इसमें से एक ले लिया एलिमेंट, इसका ऐसा नहीं ले सकते। या तो आप एक रो का लेना पड़ेगा, कोई भी एक रो, या तो आपको कोई भी एक कॉलम का लेना पड़ेगा, राइट? बच्चों ध्यान रहे कि क्या ले, बेटर कौन सा रहेगा बच्चों? जिस रो में ज्यादा जीरो, या तो जिस रो में ज्यादा 1 हो, 1 भी लोगे तो मल्टीप्लिकेशन में इजी पड़ेगा, राइट? और ऐसा कुछ भी ना हो, बाय डिफॉल्ट क्या लेना? पहला रो ले लेना।
ठीक है। तो बच्चों देखो लिखा है ना 1 के साथ क्या 1 आएगा तो उसके ये वाला बचेगा ना, तो उस रो को और उस कॉलम को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया इसको। फिर बच्चों क्या है 2 है ना, लेकिन उसका साइन में क्या आएगा बेटा, माइनस। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 आया तो बच्चों इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 4 7 6 9। 3 आएगा तो बच्चों इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 4 5 7 8। बच्चों फिर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ना, डायरेक्ट भी कर, क्या होगा 45 माइनस 48 यानी -3, राइट। बच्चों यहाँ पे मेन है कि इसको एक कंपोनेंट मानना, माइनस प्लस में इधर उधर मत कर देना। ये क्या होगा 36 माइनस 42, यहाँ पे जो आया इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसा कुछ आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये पूरा क्या है एक ही है, इधर उधर साइन में मत कर देना, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना सबको। फिर जो लास्ट में आया आंसर, आंसर तुम्हारा क्या आ गया 0 है। समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ओके तो नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपांड द डिटरमिनेंट। हाँ ये आया बच्चों, देखो मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ ना, इस रो को, ये मेरे लिए इजी पड़ेगा क्योंकि एक 0 भी आ रहा है कि 1 भी आ रहा है। तो बेटा देखो पहले तो सिंबल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, राइट। तो चलो ये वाला रो को लेके करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा +1, 1 के साथ बच्चों कौन बचेगा, 1 के साथ ये चला जाएगा 7 8 2 6 7 8 2 6। फिर बच्चों -5 के साथ कौन बचेगा, -5 के साथ माइनस है ना ये, हाँ ये रो ऐड किया तो 4 3 8 6 4 3 8 6, हिलता हो गया नीचे आएगा। तो बोलते हैं क्या 4 8 3 6 बोले, 4 8 3 6। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्लस माइनस क्या होगा, फिर प्लस, प्लस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 वाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इंटू 0 इंटू यहाँ पे 4 7 3 2 4 7 3 2। तो बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हमने, तो ये वाला तो आपको पता चल गया 0 ही हो गया, राइट। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा 700 को 7 6 42 माइनस 16, 42 माइनस 16 कितना होता है, 12 से 2 गए, 12 से 6 गए तो 6, यहाँ पे 3 रहे 2 24, 26 1 जा 26, राइट। और यहाँ पे बच्चों क्या 8 लिखा गया 4 8 3 6, हाँ 3 6। 24 माइनस 24, 24 माइनस 24 हो गया ना 0, तो ये भी क्या हो गया 0। तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है आपका 26 आ रहा है। देखो यहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किया है ना, 13 8 ये सब ये बड़े बड़े आ रहे हैं, और आपके कैसे हो गए सिंपली हो गए। समझ में आ गया। तो बच्चों ऐसे को लेना जिसमें क्या होता है 0 और 1 आते हो। तो बच्चों मुझे यहाँ पे एक ही रो में क्या मिल गया 0 भी मिल गया 1 भी मिल गया। तो बेटा मुझे यहाँ पे देखो कंप्यूटेशन ही नहीं करना पड़ा ना, तो ये करना पड़ा यहाँ पे गुणा नहीं करना पड़ा, तो आपको इतना सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। हाँ बच्चों देखो किसी ने अगर फर्स्ट रो को लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों देखो ध्यान रखना इधर उधर का लेने में प्लस माइनस में गलती मत कर देना, कि सिंबल लिखने में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो फर्स्ट का और थर्ड का सेम आ जा रहा है ना, यहाँ पे खाली बदलेगा, राइट। ये भी थोड़ा याद रखना, नहीं तो फिर आप गलत करके आ जाओगे। ओके हाँ नेक्स्ट बच्चों देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ बच्चों मुझे 1 1 दिख रहा है, हाँ यहाँ पे लास्ट वाला दिख रहा है मुझे -132। हाँ याद है बच्चों अगर छोटा मोटा हो तो फर्स्ट रो को बाय डिफॉल्ट लेके चलो, छोटे छोटे हो तो क्या लेना फर्स्ट रो को लेके चलो, इसको भी ले सकते हो, अभी हमने देखा। सिमिलरली आपको करना है, समझ में आ गया ना कैसे फाइंड करना है। ओके सो दिस इज द डिटरमिनेंट। हाँ ऐसा कुछ आया तो भी बच्चों कुछ घबराना नहीं है, ये तो बढ़िया है। क्या है 1 1 वाला है, राइट। तो 1 1 वाला है तो इसको लेके ये वाला मल्टीप्लाई करो, इसको लेके क्या करो ये वाला सिमिलरली। ओके यहाँ पे कुछ करोगे तो यहाँ पे कट पिट होगा, सी कट जाएगा। ओके यहाँ पे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 0। ये बच्चों इंपॉर्टेंट आ रहा है रूल्स ऑफ डिटरमिनेंट। रूल्स बच्चों देखो जैसे कि मैंने हम लोग पहले पहले हमने ये कैसा रूल्स क्यों सीखना है हमें जरूरी है। देखो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग क्या करते थे कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सीखा कि भाई 5 3 जा 15, अलग अलग बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन सीखे। मैडम वहां पे थोड़ा बच्चों को जाने दीजिए। हाँ 5 3 जा 15 ऐसा सीखा, फिर हमने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन 15 8 जा सीखा, राइट। 15 9 जा सीखा, ऐसे बड़े बड़े लेकिन हमको बाद में कुछ रूल्स पता चले कि भाई अगर मान लो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 इंटू 5, तो मैं बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, मैं क्या करूँगा 100 इंटू 5 कर दूँ। 100 इंटू 5 क्या होता है 500, 500 में से 5 माइनस कर दूंगा,
है ना। 500 में से 5 माइनस करना क्या है, इजी, जो कि क्या होगा 495 होगा, लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई करना तो मैंने टेक्निक से किया ना। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको पता होगा कि मैं फिर हमने बताया ये भी टेक्निक्स हम लोग यूज करते थे कि निकालो 99 का स्क्वायर, इजी है डिफिकल्ट है, उसके यहाँ पे क्या कर लेंगे 100 प्लस 1 नहीं 100 माइनस 1 का स्क्वायर निकाल दो, हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दो, राइट। तो बच्चों ये सारे क्या है रूल्स है, आपने कुछ रूल्स का यूज किया, तो वैसे ही डिटर्मिनेंट कुछ क्या है उसमें भी रूल्स है, अगर वो रूल को अगर हमको पता होगा तो क्या उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको रूल्स और प्रॉपर्टीज कहा जाता है, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, वो प्रॉपर्टी अगर हम उसको पता होगा, जैसे कि हमको पता है किसी को भी जीरो गुणा कर तो क्या हो जाता है, कोई भी संख्या में जीरो है तो जीरो ही होगा, तो हम ऐसा नहीं कि मान लो कि यहाँ पे 25 इंटू 30 है इंटू 80 है इंटू जीरो है, क्या कोई गधा है जो इसको गुणा कर करके जाता है लास्ट में जीरो के साथ गुणा करता है, पहले क्या देख लेता है हाँ भाई जीरो आ गया तो ये जीरो ही होगा। सिमिलरली हम कुछ पहले से प्रॉपर्टीज देख लें और प्रॉपर्टीज से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रूल्स। रूल्स हमें फायदा क्या करते हैं, जो बड़े बड़े डिटरमिनेंट है जिसका आंसर बहुत बड़ा बड़ा आने वाला होगा, 2000 लिखा होगा 3000 लिखा होगा 10-15, तो उसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो हम रूल्स अगर पता होगा तो हम कुछ ट्रिक लगा के मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको हम जल्दी कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स लर्न दोस रूल्स। ओके तो बेटा देखो पहला है यहाँ पे देखो एक डिटरमिनेंट दिया है, ओके तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट रो के हिसाब से उन्होंने किया कि यहाँ पे जब उन्होंने किया डिटरमिनेंट निकाला तो आंसर क्या आया जीरो आया, क्या आंसर जीरो आया, क्योंकि बच्चों आ क्यों रहा है जीरो, क्योंकि देखो ये लीडिंग रो के हिसाब से कर रहा है, ये देखो ये भी सेम है ये भी सेम है ना, माइनस माइनस होगा जीरो हो जाएगा ना, 6 माइनस 6 जीरो, इसके लिए आप जब निकालोगे तब 1 3 बचेगा 1 3 3 1 0 है ना, आ रहा है कि नहीं, 3 1 जा 3 1 3 जा 0, तब 6 के लिए निकालोगे तब क्या बच रहा है बच्चों, ये वाला बच रहा है 2 माइनस 2 0। तो बच्चों सिंपल उन्होंने तब रूल बना दिया, अगर दो रो सेम है तो सिंपली क्या लिख दो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज ऑफ टू कॉलम्स, ये खाली रो के लिए नहीं है, किसके लिए भी होगा कॉलम के लिए भी होगा, एनी टू रोज और टू कॉलम के लिए क्या होगा, एलिमेंट सेम है, दो रो सेम है या तो दो कॉलम सेम है, तो सिंपली उसका डिटरमिनेंट क्या कर दो जीरो यूजिंग दिस रूल नंबर 1। और रूल बना कैसे, ऐसे बन नहीं गया, वो सब प्रॉपर्टी बार बार उन्होंने कुछ चेक किया तब तो रूल बना, तो उन्होंने देखा जब भी दो रो आ रहा है क्या हो जा रहा है, अपने आप में गुणा होता है ना, सेम सेम होता है, माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो बेटर क्यों करें डायरेक्ट क्या लिख दे जीरो लिख दे, राइट। ओके बच्चों फिर उन्होंने एक रूल निकाला कि भाई उन्होंने दो दिया था D1 D2 दो डिटरमिनेंट्स ऐसा, बराबर। बच्चों ये 5 10 15 उन्होंने देखा है ये तो सब में से क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है, राइट। बच्चों पहले उन्होंने इसका डिटरमिनेंट निकाला नॉर्मली कुछ कुछ ना करके, बड़ा वाला आंसर कुछ लाया, देखो ये क्या है ना 3 का निकाला, ये मल्टीप्लाई किया 15 से 10 15 चौके 60 10 30, राइट। लेकिन बोला कि भाई इससे बेटर क्या करें कि ये 5 10 15 जो है ना सब में से क्या निकाल ले कॉमन 5। बच्चों देखो याद रहे यहाँ पे कॉलम हम एक कॉलम से निकाल रहे हैं लेकिन वो पूरे डिटरमिनेंट के बाहर जाएगा, कितने कॉलम से आपने निकाला एक ही कॉलम से ना, लेकिन वो पूरा डिटरमिनेंट के लिए क्या पूरे के लिए क्या बनेगा कॉमन बनेगा, राइट। तो बच्चों 5 कॉमन निकालने में क्या बचेगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, फिर बच्चों ये छोटा हो गया ना इसका डिटरमिनेंट निकाल, और जो भी डिटरमिनेंट आया कितना डिटरमिनेंट 15 आया, उसके साथ जो 5 आप बाहर निकाला था ना मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 75, मींस दोनों क्या है सेम है। तो क्या प्रॉपर्टी पता चला, कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो, कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो, उसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता उसको क्या निकाल दो, पूरे रो में होना चाहिए, उसको क्या निकाल दो बेटा कॉमन निकाल दो और पूरे डिटरमिनेंट में क्या कर दो गुणा कर दो। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। तो बच्चों ये सेकंड रूल हुआ, इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर इन ईच एलिमेंट ना, ऐसा नहीं दो में से निकल रहा है एक में से नहीं निकल रहा निकाल दे, फिर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी कॉलम में से हो, अभी कॉलम वाला लिखा था वैसे रो भी पॉसिबल है, राइट। तो बच्चों लिखा होगा 10 20 30 कोई ऐसा रो लिखा होगा तो आप क्या करना क्या कॉमन निकाल देना 10, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये छोटा हो गया ना, ये आपको बता रहा है, ओके। तो बच्चों ये सेकंड रूल हुआ। हाँ नेक्स्ट इज द थर्ड रूल। ओके यहाँ बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे आपको बच्चों ये सिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने फिर चेक किया आगे और कुछ प्रॉपर्टीज चेक किया, राइट। कि यहाँ पे 1 2 ऐसा ये था ये डिटरमिनेंट था, बच्चों यहाँ पे क्या किया ये कॉलम दो को एक्सचेंज कर दिया ना, ये सर नो, यहाँ पे जो कॉलम था खाली उन्होंने कॉलम को थोड़ा एक्सचेंज करके डिटरमिनेंट निकाल के देखा, तो उन्होंने क्या चेंज पाया बेटा, खाली कुछ नहीं होता साइन में चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है प्लस। बच्चों क्योंकि आपको पता है कॉलम चेंज होने प्लस माइनस वाला बदलता है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, उसकी वजह से खाली क्या हुआ साइन में चेंज हुआ,
राइट। यानी तुम कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या तो एक कॉलम को एक्सचेंज करते हो तो खाली चेंज क्या आता है, डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं आता, वैल्यू में खाली साइन चेंज आता है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर रूल नंबर 3। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, एक्सचेंज कर दिए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट का खाली क्या चेंज होता है, ओनली इन साइन, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो उन्होंने ये नेक्स्ट रूल लगाया। हाँ, अब बच्चों उसके बाद ये रूल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो 9 आया हुआ है आंसर इसका। ओके, यहाँ पे बच्चों हुआ क्या है कि डिटरमिनेंट का नाउ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो बाय 2 एंड एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है, देखो आप कोई भी ऐसा एक, ये इसको मान लो मैं R1 देता हूँ, इसका नाम देता हूँ R2, इसका नाम देता हूँ R3, 3 रो दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे बच्चों जैसे हम वेरिएबल के साथ करते हैं नॉर्मल वेरिएबल, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि R3 इक्वल टू R2 इंटू सम कांस्टेंट यहाँ पे लिया गया है 2, R2 इंटू 2 प्लस R3। बच्चों हुआ क्या है कि हर एक रो के R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, और उसको किससे जोड़ दूंगा, R3 से जोड़ के, और उसका आंसर कहां पे स्टोर करूंगा, R3 में स्टोर करूंगा। यानी बच्चों फाइनल चेंज कहां पे हो रहा है, R3 में हो रहा है कि R2 में हो रहा है, R3 में, R2 में कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो बेटा मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो मैं एक के साथ कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 2, 1 दूने 2, 2 प्लस 3 क्या हुआ, 5 हुआ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। फाइनल चेंज कहाँ पे आ रहा है, R3। आप ऐसा कोई भी एक रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा कॉमन एडिशन कर सकते हो। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन 2 के यहाँ पे 1 भी हो सकता है ना, यानी तुम यहाँ पे कोई क्या कर सकते हो, सेम एलिमेंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैं लास्ट रो को क्या अपडेट कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 3 और 5 भी कर सकता हूँ। लास्ट रो को मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया, खाली ऐड क्यों कर सकता है, मैंने सोचा मल्टीप्लाई 1 किया हूँ, मैं 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों, ये है तुम्हारा रोल। देखो फिर भी क्या नहीं होगा बेटा, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज होगा नहीं। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, या तो कोई एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट उसके साथ क्या करो, रो 3 में ऐड कर दो, तो भी बच्चों की इसमें भी चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी चाहे कोई भी ऐसा रो के साथ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई रो हो उसके साथ कुछ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके कोई एक दूसरे के साथ अपडेट सम करके बदल सकते हैं, फिर भी क्या नहीं चेंज होगा, डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं। समझ में आ रहा है, ओके। बच्चों ये लिखा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे R2 की बात हो रही है ना, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर, यानी किसकी बात हो रहा है, R3 की, R3 के साथ आपने ऐड कर दिया, राइट। यानी सिंपल अगर मैंने रूल के बेस में क्या किया, R3 इक्वल टू RT इंटू 2 प्लस R3, है ना, ओके ओके बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे इक्वल टू है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कोई 3 + 2 2 + 3 1 + 3, राइट, ऐसा मतलब समेशन के फॉर्म में है, तो हम उनको बच्चों क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यानी ये 5 3 1 2 2 8 है, उसको एज इट इज लिखना, लेकिन इन दोनों क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, 2 है 3 है 1 है 3, मतलब आप जो सम के फॉर्म में होगा उसको आप दो भाग में भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ऐसा क्या कह रहा है, देखो आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका आंसर -64 है, तो इन दोनों को अगर बच्चों इसका डिटरमिनेंट अलग निकालो, इसका डिटरमिनेंट अलग निकालो, दोनों को जोड़ो तो भी बच्चों आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये नेक्स्ट रूल है, ओके। यहाँ पे क्या कहा है, ये रूल मतलब ऊपर जो हमने इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स है ना, राइट, तो आप उन दोनों का क्या कर सकते हो, कैन बी शोन एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, दो अलग अलग लेकिन सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, 3 3 का ही होना पड़ेगा, उन दोनों को क्या कर दो, दो डिटरमिनेंट अलग बना दो। समझ में आ रहा है बच्चों, यस सर नो बोलिए। हाँ, यहाँ बच्चों देखो नेक्स्ट रूल बनाया गया है बच्चों, यहाँ पे 2 5 7, हाँ यहाँ पे देख रहे हो बच्चों क्या हुआ है, ट्रांसपोज हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है पता है, रो और कॉलम को अगर हम क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे, क्या कर दे, रो को मैं क्या कर दूं, कॉलम बनाऊं। देखो 2 3 1 रो था ना, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, कॉलम। 5 0 6 क्या था, रो था, मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम। 7 4 9 क्या था, क्या बना दिया मैंने, कॉलम। तो भी बच्चों क्या होगा, उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंज आएगा नहीं, उसको बोलते बेटा क्या करना, ट्रांसपोज कर देना। क्या कर देना, ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देना, राइट।
तो भी बच्चों किसमें चेंज नहीं आएगा, डिटरमिनेंट में कोई चेंज आएगा नहीं। देखो लिखा है इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। बच्चों कहां बदला खाली अभी तक, खाली बदला कहां पे, एक तो कॉमन निकालने वाले में, कॉमन निकालोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो बदलेगा। एक माइनस साइन चेंज कहां पे हुआ, चेंज कहां पे हुआ, जब आप एक कोई दो रो को ही एक्सचेंज कर दो। बच्चों यहाँ पे रो नहीं एक्सचेंज हुआ, पूरा रो का कॉलम हो गया। दो रो एक्सचेंज होता है, दो कॉलम एक्सचेंज होता है, तो क्या होगा माइनस साइन का लिए। तो टोटल बच्चों यहाँ पे कितने रूल्स है, देयर आर ओनली 6 रूल्स। ओके लेट्स रिवाइज इट फास्ट। पहला रूल क्या था बेटा, पहला रूल क्या था, दो अगर रो या तो दो अगर कॉलम आपको क्या दिख जाए, सेम दिख जाए, तो डायरेक्टली कुछ भी मत करो, वाह काम हो गया, जीरो डाल दो। ठीक है, आपने इसका कारण भी देखा ना हमने यहाँ पे, और जीरो हो जाता है। बच्चों रूल नंबर 2 क्या निकालना, रूल नंबर 2 में हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। क्या निकाला, कॉमन। देखना कहीं पे अगर पूरा एक रो या पूरा कॉलम में कुछ अगर क्या कॉमन फैक्टर निकल सकता है तो वहां पे निकाल देना, लेकिन वो पूरे डिटरमिनेंट के लिए बाहर आ जाएगा, कोई उस एक कॉलम के लिए नहीं, पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड रूल बच्चों, थर्ड रूल क्या था, कोई अगर रो या तो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो खाली चेंज क्या होता है, साइन एक चेंज होता है। नेक्स्ट रो बच्चों, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, कि कोई भी एक रो के साथ आप कुछ मल्टीप्लाई करके एक रो में अपडेट कर सकते हो जोड़ जाड़ के। भले मैं क्या कर सकता बेटा, मैंने क्या बोला, खाली मैं इन दोनों को जोड़ के भी इसको अपडेट कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा करूँ R3 इक्वल टू R2 इंटू 1 प्लस R3 भी चलेगा ना, हाँ तो खाली क्या होगा, एक का ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका एक ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जोड़ा है। ओके तो बच्चों यहाँ पे फिर रूल नंबर 4 था ये। रूल नंबर 5 क्या था, ऐसा दो अलग अलग लिखे है तो दो अलग ही ऑर्डर का बन जाएगा, राइट। ओके आंसर सेम आएगा। और लास्ट में क्या था, इंटरचेंज अगर करते हो, ट्रांसपोज करते हो तो भी डिटरमिनेंट में कोई चेंज आता नहीं है। ठीक तो बेटा पहला हम उनका रूल्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, बाद में हम क्रेमर्स रूल देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। यहां से बच्चों देखो ये क्या क्या है, प्रूव दैट कि दिस इज दिस, ये सेम है दोनों। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ यहाँ बच्चों देखो हमें ये दिया हुआ था 1 है, ये सारा राइट। ओके यहाँ बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ट्राई करूंगा कि जीरो करने के लिए, क्योंकि जीरो करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा काम इजी हो जाता है ना। कोई रो कॉलम मैंने क्या कहा था, जीरो कर दो तो काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है ना, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड रो फ्रॉम द फर्स्ट रो। किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकेंड रो, मतलब इसको ये माइनस ये 1 माइनस 1 जीरो होगा। यहाँ बच्चों क्या होगा, a माइनस बी ना, क्योंकि इसको माइनस करो यहाँ पे, राइट। ये क्या होगा बेटा, जीरो हो गया ना आपका, 1 माइनस 1 कर दो जीरो। ये बच्चों ये इसको लेके माइनस बी, a माइनस बी, और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम टू सेम हम क्या कर सकते हैं, अभी थर्ड को भी इधर माइनस कर सकते हैं, ऐसा कि सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड रो, यहाँ पे मतलब ये थर्ड रो था फ्रॉम द सेकेंड रो। तो बेटा क्या हो गया, जीरो हो गया, ये क्या हो गया b माइनस सी। लेकिन बच्चों ये एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि तुमने उसको कुछ नहीं किया। ओके तो आपने ऐसा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन बच्चों ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ करना पड़ेगा। जो भी ऑपरेशन करोगे आप सबके साथ करना पड़ेगा बच्चों। ये हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उससे डिटरमिनेंट में कोई चेंज होगा नहीं, राइट। ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट के वैल्यू में, अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करो, वैसे ही आप जो भी करो लेकिन क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, राइट। अब बच्चों मैं इस कॉलम से हिसाब से जाऊंगा ना, इस कॉलम को मैं हिसाब से डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये दोनों का फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या बेटा, खाली ये वाला 1। बच्चों इसका साइन क्या होगा देख लो जरा, प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो सेम ही होता है ना। तो ये प्लस है तो ये क्या आएगा, प्लस। तो बेटा ये प्लस होगा, और मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या करना है, ये डिटरमिनेंट है तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का खाली, राइट, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। ये सर नो, ये सर नो। तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला इंटू ए माइनस बी। ओके 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 बच्चों, उन्होंने और भी कॉमन निकाल लिया। ये बचा क्या, इसके बाद ये बचने के बाद है ना, कॉमन बच्चों क्या निकाल गया, देखो यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी होता है कि नहीं, ये सर नो। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे b माइनस सी ऑलरेडी है ना,
यहाँ पे भी तो बेटा अभी हमने रूल क्या देखा था, अगर सभी में तीनों में कुछ कॉमन है तो हम उसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो ऊपर में से क्या निकला, a माइनस बी निकला कॉमन, तो देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो गया 1 और यहाँ बचा क्या, a माइनस बी निकल गया तो बचेगा क्या a प्लस बी, राइट। सिमिलरली बच्चों यहाँ से क्या निकाल दिया, इस रो में से कॉमन क्या निकाल दिया b माइनस सी, तो बचेगा क्या 0 1 और b प्लस सी, है ना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो बच्चों फाइनली आपका एक छोटा बन गया। बच्चों आप ऐसा भी करते तो आंसर आता, लेकिन ये आंसर थोड़ा क्या आता, बड़ा आता। हमने यहाँ पे रूल्स अप्लाई किया, अभी हमने सीखा था ना कॉमन वाला, कैसे हम अगर सभी में सेम हो तो क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो आपने कॉमन निकाला, तो बच्चों फाइनली आपको खाली करना है किसके लिए, इसके लिए करना है कि नहीं। तो ये रो को इसको कॉलम हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, b प्लस सी इंटू 1, तो वही होता है माइनस माइनस क्या 1 इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी, ये सब नो। बच्चों b प्लस सी माइनस को ओपन कर दे, माइनस से माइनस बी, कौन कैंसिल हो गया, कौन कैंसिल हो गया b भी, तो बचा गया c माइनस ए, बचा ना c माइनस ए, ये तो पहले दोनों ऑलरेडी था। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन से दो रूल यूज किया बेटा, दो रूल यूज किया। पहला रूल क्या किया, सबट्रैक्ट किया। आपको क्यों सबट्रैक्ट किया बच्चों, क्योंकि हमने उसको जीरो करने की कोशिश किया। हमने यहाँ पे देखा सेम सेम है 1 1 है, तो बेटा यहाँ से इसको सबट्रैक्ट किया, यहाँ से इसको सबट्रैक्ट किया, तो ये 0 0 हो गए। फिर हमने दोनों में से क्या निकाल दिया, इसमें से कॉमन निकाला सभी में से a माइनस बी, और इसमें से सारे में से कॉमन क्या निकाला b माइनस सी, राइट। फिर नॉर्मल एक बचा उसको सॉल्व किया। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। यहाँ पे बच्चों देखिए कि सब यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, अगेन हमको कुछ कॉमन निकालना है, x माइनस 1 सब में से कॉमन निकल जाएगा। बच्चों ये पता है ना, यहाँ पे ये दोनों सेम ही है, खाली माइनस अगर कॉमन निकाल दोगे क्या हो जाएगा, ये भी x माइनस 1 हो जाता है ना, ये सर नो। मैं यहाँ पे माइनस अगर बच्चों में कॉमन निकाल दो, ये क्या हो जाएगा -1 और ये प्लस x हो जाएगा ना, तो ये क्या हुआ x माइनस 1 ही हुआ, राइट। ये सर नो, खाली आपको एक माइनस कॉमन निकालोगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों था सबट्रैक्टिंग द सेकंड रो फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। यहाँ से बच्चों देखो ये इधर से इसको इसे मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा x माइनस 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 1 माइनस एक्स, सब सेकंड सॉरी रो है बेटा, सेकंड रो फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड रो। सेकंड रो को कहाँ से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट किया गया यहाँ से, तो ये क्या हुआ x माइनस 1 और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। सिमिलरली बच्चों यहाँ से क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया सॉरी सबट्रैक्ट किया 1 माइनस 1 0, ये x माइनस 1 और ये 1 माइनस एक्स, लास्ट वाला क्या है एच इट इज। अभी भी हमने यही किया था प्रीवियस में, सबट्रैक्ट किया था सेकंड रो कहाँ से, फर्स्ट रो से, एंड थर्ड रो को सेकंड रो से, थर्ड रो को सेकंड रो से, ये सर नो 1 माइनस 1 0 x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। बच्चों अब ये देखने के बाद यहाँ बच्चों फिर से क्या कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा कि नहीं, x माइनस 1 निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या 1 और यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये सर नो, और यहाँ पे तो 0 है बेटा। यहाँ से मैं भी क्या निकाल दूँ कॉमन x माइनस 1, तो ये क्या बचेगा 0 और ये होगा 1 और ये अगेन -1 और इसको एच इट इज रखो, राइट। तो 2 निकल गया x माइनस 1, ये सर नो, 2 x माइनस 1 निकल गया ना। तो इसका आपने किया, बच्चा खाली किया, ये वाला बच्चा ना यहाँ पे, इसका बच्चा हम कर सकते कि नहीं, किसको लेंगे आप, कोई भी एक ले लो, पहला रो दूसरा, क्योंकि सब तो 1 1 वाले हैं, इसको ही ले लो क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, राइट। तो यहाँ पे आपने उसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, ये वाला आया बच्चों आपका आंसर x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों x माइनस 1 का स्क्वायर का 0 मतलब आपको पता है कि x माइनस 1 यहाँ पे ये आया, तो हम लोग बच्चों 10th में ऐसा करते थे, ये अगर इक्वेशन आया तो x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी लिखते थे ना, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0। तो वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, अथवा क्या होगा x इक्वल टू -2। ये सर द्विघात समीकरण में ऐसा करते थे ना, जब दो वैल्यू आता था तब आप ये 0 होगा, अथवा देखो a b c इक्वल टू 0 कब हो सकता है, या तो a 0 होना पड़ेगा, या तो b 0 होना पड़ेगा, या तो c 0 होना, कोई तो एक होना पड़ेगा, इसलिए इनको 0 मानेंगे, या तो ये 0 है